नागवन, अमर श्राप और विष का वंश। कई सदियों पहले, जब धरती पर इंसानों से ज्यादा नागों की सत्ता थी, एक ऐसा क्षेत्र था, नागवन। घने जंगलों से घिरा, रहस्यों से भरा और शक्तिशाली नागों का घर। यहाँ के नाग कोई आम जीव नहीं थे। वे ज्ञान के भंडार थे, तपस्वी थे और अपने नियमों के पक्के। लेकिन इंसानी लालच की कोई सीमा नहीं होती, और एक दिन राजा विराट ने इस शांत भूमि को छूने की भूल की। नागों की पूजा के बहाने वो वहां आया, लेकिन असल मकसद था नागरत्न। एक ऐसा रत्न जो अमरता दे सकता था। पर उसने एक गलती कर दी। नागिनी वसुंधरा से टकरा गया, और फिर वो श्रापित हुआ, और साथ में श्रापित हुआ पूरा नागवन। सैकड़ों वर्षों बाद एक छोटे गांव में एक लड़का पैदा हुआ, अर्जुन। बचपन में ही माता पिता की मौत हो गई। वो मंदिर के पुजारी के पास पला बड़ा, परंतु हमेशा उसे अजीब सपने आते। सांपों से घिरा जंगल, एक मंदिर और एक आवाज जो उसे बुलाती थी। गांव वाले उसे मनहूस कहते थे, पर अर्जुन बस जानना चाहता था, मैं कौन हूं? गांव का ओझा, मास्टर ओझा, अर्जुन को बुलाता है, बेटा, अब वक्त आ गया है। तुम्हारे खून में वो है जो किसी और में नहीं। वो अर्जुन को एक पुरानी नाक खाल देता है, जिस पर अजीब चिन्ह बने होते हैं। ये चिन्ह नागवंश के हैं। तू उसी वंश का वारिस है। लेकिन बेटा, नागवन में मत जाना। वहां सिर्फ मृत्यु है। पर अर्जुन को लगता है कि उसका सच वहीं छुपा है। अर्जुन अकेला निकल पड़ता है उस जंगल की ओर, जिसे सब शापित नागवन कहते हैं। रास्ते में सांप खुद ब खुद हटते हैं, पेड़ झुकते हैं, मानो जंगल उसे पहचानता हो। गहरे जंगल में अर्जुन पहुंचता है एक खंडहरनुमा मंदिर में, जहां फर्श पर नागों की मूर्तियां थीं, और बीच में एक फव्वारा, जहां से निकलती है नागिनी वसुंधरा। वो आधी स्त्री, आधी नागिन। हरे रंग की चमचमाती त्वचा, आंखों में हजारों वर्षों का दुख। वसुंधरा, तू आया है, वारिस। लेकिन क्या तू तैयार है? ये भूमि तुझसे जवाब मांगेगी, और तेरे खून से ही श्राप टूटेगा। अर्जुन डरता है, पर जवाब देता है, अगर मैं नागवंश का हूं, तो मैं इसका सम्मान करूंगा। वसुंधरा मुस्कुराती है, तो चल, सीख उस विरासत को जिसे तेरा खून पहचानता है। अर्जुन हफ्तों नागों की तरह सोचना, देखना, सुनना और चलना सीखता है। वो सांपों से बात कर सकता है, उनका दर्द महसूस कर सकता है। हर रात वो सपने देखता है कालनाग को, एक विशाल काला नाग, जिसने नागरत्न चुराने की कोशिश की थी और खुद श्रापित हो गया। अब वो लौट रहा है, और उसे चाहिए नागरत्न, जिससे वो अमर हो सके। एक रात अर्जुन पर हमला होता है। कालनाग की छाया, नागों की फौज आती है। आंखें जलती हैं, शरीर से धुआं निकलता है। अर्जुन अपने बल से लड़ता है, वसुंधरा उसकी मदद करती है। पर वो जान जाते हैं कि अंतिम युद्ध अब दूर नहीं। नागों की एक पुरानी गुफा में अर्जुन को एक भविष्यवाणी मिलती है, जो विष में जन्मा वही विष को हराएगा, जो श्राप में पला वही श्राप को तोड़ेगा। अर्जुन समझ जाता है कि कालनाग को हराने के लिए उसे खुद नागरत्न तक पहुंचना होगा। लेकिन कीमत क्या होगी? अमावस्या की रात कालनाग मंदिर के शिखर पर पहुंचता है। वो नागरत्न को पकड़ता है, और उसका रंग लाल से काला हो जाता है। अर्जुन वहां पहुंचता है। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है। तलवारें, जहर, मंत्र, सब कुछ। अर्जुन गिरता है, उठता है, उसकी आंखें चमकती हैं। वो अब नागवीर बन चुका है, आधा मानव, आधा नाग। वो कालनाग के फनों में नागरत्न फंसा देता है, और रत्न की शक्ति उल्टी होकर कालनाग को भस्म कर देती है। नागरत्न अब रोशनी बिखेरता है पूरे नागवन में। पत्थर की मूर्तियां जीवन में बदलती हैं। नागिनी वसुंधरा का रूप फिर से दिव्य होता है। वो अर्जुन के पास आती है, तू ही था नागवंश का अंतिम दीपक। अब तू ही होगा इस नागवन का रक्षक। अर्जुन सिर झुकाता है। अब वो एक अनाथ नहीं, अब वो नागवन का राजा है, नागवीर अर्जुन। गांव में अब लोग अर्जुन की पूजा करते हैं। नागवन फिर से हरा भरा है। एक श्राप टूटा, और एक वंश फिर से जीवित हुआ। पर याद रखो, जहां लोभ होगा वहां विनाश निश्चित है, और जहां धर्म होगा वहां नाग की शक्ति अमर होगी।